15 से 20 मिनट में मैं कुछ बेसिक ऐसी नॉलेज देना चाहता हूं जिससे कि आपका ये टाइम, ये आपका समय, वैल्यू आपको उसकी मिले। चलिए, ग्रेट। देखिए क्या हो रहा है कि 4 चीजें होती हैं। अगर आपने इन 4 चीजों में काम किया, पहले तो मैं 2 ही चीजें बोलता हूं। आपको ये दोनों लेटर, दोनों वर्ड बड़े सिमिलर लग रहे हैं ना, LEAD, लीड, और इन्हीं चारों लेटर को D आपने पहले रख दिया, फिर आपने E रख दिया, और फिर आपने A रख दिया, और फिर आपने L रख दिया, तो क्या बन गए? डील। पूरा रियल एस्टेट का खेल इन दोनों चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर आपके पास एक अच्छी लीड है तो आप इस इंडस्ट्री में बादशाह बन सकते हैं, और अगर आप एक अच्छी डील करना जानते हैं तो आप बादशाहों के बादशाह बन सकते हैं। ये दोनों ही खेल हैं। लीड का मतलब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करना, लीड के वेबसाइट से लीड जनरेट करना, पर्सनल रेफरेंस से लीड जनरेट करना, कोल्ड मार्केटिंग से लीड जनरेट करना, या आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करें, पेड लीड जनरेट करें। थोड़ा बताता हूं इसका फनल क्या रहता है। लीड में आप 2 प्रकार से लीड ले सकते हैं, या तो पेड लेंगे और या फिर फ्री में लेंगे। अब पेड लेने के लिए आपको FB मार्केटिंग करना है, गूगल एड मार्केटिंग करना है, यूट्यूब मार्केटिंग करना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना है। अभी तक आपने जितने सोशल मीडिया चैनल चला रहे हो, आपने उससे 1 रुपया कमाया कभी? आप कह रहे सर तो फ्री में यूज हो रहा है। फ्री में यूज नहीं हो रहा माय डियर फ्रेंड, वो आपका समय ले रहे हैं, कीमती समय ले रहे हैं, और समय अमूल्य धन है। ये हमने बचपन में पढ़ा था, स्कूलों में लिखा हुआ था, और आज इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि वो लिखी हुई एक कोट नहीं है, वो जीवन का सत्य है। अगर आपके पास समय है तो समय ही आपका धन है, क्योंकि समय को यूटिलाइज करके आप धन कमा सकते हैं। और आपके समय की वैल्यू क्या है ये आपको जानना होगा। और समय की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप महीने का कितना कमाते हैं उसको डिवाइड करें 30 दिन से। 30 दिन को एक दिन की इनकम आएगी, एक दिन को डिवाइड करें 12 घंटों से, 10 घंटों से, वो आपके घंटे की वैल्यू है। जब आप अपने घंटे की वैल्यू को जानना शुरू कर देंगे, जब आप अपने घंटे की वैल्यू को पहचानना शुरू कर देंगे, तब आप जान जाएंगे कि रिच माइंडसेट क्या है। तो इसलिए आप फ्री में अगर लीड जनरेट करना जानते हैं या चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि FB, इंस्टा एंड यूट्यूब, गूगल, जिनको आप रील्स को स्क्रॉल करने के लिए देखते हैं ना, वो आपको क्या करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको फ्री की लीड जनरेट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। पेड लीड जनरेट करनी है तो FB से मार्केटिंग कैसे करें, यूट्यूब से मार्केटिंग कैसे करें, इंस्टाग्राम से कैसे मार्केटिंग करें, और आप अपने गूगल एड से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आपको सोचना यह है कि अगर आपका बजट है तो आप फ्री में ना करके पेड करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर बजट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री की मार्केटिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। इस बिजनेस के अंदर ये बेहतरीन बात है कि आप अगर हमारा हाथ पकड़ना चाहते हैं, आप हमारा साथ चाहते हैं, तो हम आपको फ्री की मार्केटिंग से आपकी पहली इनकम, आपकी पहली सेल सिखाएंगे कि आप अपने जीवन की पहली सेल फ्री की मार्केटिंग से कैसे कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा। और पेड मार्केटिंग तो बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन पेड मार्केटिंग में भी लो बजट मार्केटिंग, लो कॉस्ट मार्केटिंग, लीड की कॉस्ट कम कैसे आए। मार्केट में आपको 200 रुपए की लीड मिल रही है, 10 लीड अगर आप खरीदेंगे तो 2000 रुपए लग गए। वही लीड अगर आपको 500 रुपए में 10 लीड मिल जाए तो कितना बचत हुआ? 1500 रुपए का बचत हुआ। हमारी जो कोर्स की फीस है वो आपकी 1 महीने की लीड में बचत हो जाएगी। 1 महीने की लीड में। ये तो मैंने छोटा सा नहीं बेनिफिट बताया, अभी मैं आपको बातचीत करूंगा आपसे डिटेल से। तो ये हो गया आपका लीड का फनल तैयार करना। दूसरी बात करेंगे हम डील। डील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अब सोचिए कि आप किसी क्लाइंट को आपने विजिट कराने गए, आपने उसको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप उसके साथ हैं, और वो विजिट करने के बाद आपका फोन ना उठाए तो गड़बड़ का है, कहीं तो गड़बड़ है। एक बंदा कोई बेवकूफ नहीं है, उसका समय वेस्ट नहीं है कि आपके 5 घंटे आपके साथ बिताने के बाद भी अगर वो आपको सेल नहीं दे रहा है ना, तो माय डियर फ्रेंड कमी आपकी। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, कमी आपकी। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं लेना होता, 5 घंटे किसी के पास नहीं है वेस्ट करने की। आज के समय में, आज के इस भाग दौड़ के युग में समय किसी के पास नहीं। आपको यह सोचना है कि इस 5 घंटे में मुझे उसके साथ क्या क्या करना है। 5 घंटे में उसको मैं अपना फैन कैसे बनाऊं। 5 घंटे में उस व्यक्ति को क्या बात कर, मालूम क्या करते हैं,
90% लोग, चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज ओपन ऑनलाइन वेबिनार पर रिकॉर्ड कर सकता है मेरी लाइन को। 90% लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मालूम यहां ये आ रहा है सर, यहां एयरपोर्ट आएगा, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, यहां ये सड़क है, यहां 4 लेन, कोई नहीं लेने आया आपसे, वो जानता है, वो गूगल पे सब कुछ रखा हुआ है, ब्रोशर में लिख दिया आपने ऐड में भी लिख दिया, और मिलके भी अगर वही बताया तो क्या बताया, वो बताना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताना, लेकिन वो ही नहीं बताना। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? उसके साथ आपको प्रोडक्ट के ऊपर का प्रोडक्ट क्या है मालूम? प्रोडक्ट की 2 चीजें होती हैं। जब भी आप कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एक तो होता है कि प्रोडक्ट क्या है, एक होता है उसकी पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्ट भी अच्छा। आप सोचिए, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और पैकिंग अगर अच्छी नहीं है तो कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं? नहीं खरीद पाते। हमें लगेगा यार पैकिंग अच्छी नहीं है, जरूर इस प्रोडक्ट में भी कोई गड़बड़ होगा। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ एग्री विद दिस? एंड और अगर उस प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पैकिंग अच्छी है, तो कब तक बेच लोगे मेरे भाई? कब तक बेच लोगे? और अगर दोनों चीज जबरदस्त है तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने से आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो क्या है वो हम बताएंगे कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर का प्रोडक्ट कैसे बनना है। प्रोडक्ट तो बना दिया, डेवलपर ने बना दिया, बिल्डर ने बना दिया, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने खुद को बनाना है। आप एक प्रोडक्ट के ऊपर का प्रोडक्ट है, वो कैसा बनना है? आपका पर्सनैलिटी कैसा, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आपका वर्किंग स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सब क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। कैसा आप दिखते हैं, कैसा आप बोलते हैं, कैसा आप करते हैं, कैसा आप एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी चीजें वो हैं जो उसके सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। और जब वो घर जाता है अपने, तो उस चीज को सोचकर डिसीजन लेता है कि मुझे अगर लेना है तो उसी व्यक्ति से लेना है। और आपके साथ उल्टा होता है, वो कहता है यार उस आदमी को तो फोन ही नहीं उठा, उस आदमी ने इतना पका दिया मुझे, इतना बोल बोल के इतना पका दिया, उसका तो फोन ही नहीं उठाना। आप सोचिए कि ऐसा होता है कि कितने लोग ईमानदारी से लिख सकते हैं यस कि ऐसा होता है? आप नहीं लिखेंगे तभी मुझे मालूम। मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, हजारों लाखों लोगों को सिखा चुका हूं, हजारों लोगों के साथ काम कर चुका हूं। तो इसका मतलब क्या है? इस बात से क्या सीखा आपने? कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट बनना है, उसका लिए आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वो तो देखो डिटेल सी है, और डिटेल हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। अगली चीज फॉलोअप के बारे में बात करूं। 90% क्लाइंट इसलिए फेल होते हैं, 90% क्लाइंट इसलिए आपके पास नहीं आते कि उनका फॉलोअप ही नहीं होता। फॉलो अप इज द बैकबोन ऑफ दिस सेल्स सिस्टम। फॉलोअप करते नहीं है पहले तो कुछ लोग, और कुछ लोग अगर करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। फॉलोअप कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सिखाएंगे। कि फॉलोअप क्या है, फॉलोअप की पावरफुल क्यों है, फॉलोअप करते हुए क्या बात करनी चाहिए, ये सब हम बताते हैं। तो इसमें आपके लिए लर्निंग क्या है? आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको पेड मार्केटिंग कैसे वो आना चाहिए, आपको एक सिस्टम बनाना आना चाहिए, मैं भी उस पर आ रहा हूं, डील करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा हो, साइट विजिट कैसे कराएं, कॉलिंग कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे। अच्छा, एक और क्लोजिंग वाले पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात, 90% लोग विजिट कराने के बाद ऐसा मानते ही काम कंप्लीट, काम खत्म, नाउ नो नीड टू टॉक विद हिम। चेक मांगते ही नहीं है, इन्वेंट्री की बात ही नहीं करते, रेट की बात ही नहीं करते, प्रोजेक्ट दिखाते रहेंगे, ठीक है सर, ओके सर, बाय। आपको बातचीत करना, हाँ सर कौन सा फाइनल करूं, हाँ सर कौन सी इन्वेंट्री आपको पसंद आई, चेक खोल के, मतलब अपने फर्म खोल के बैठ जाए, कॉन्फिडेंस के साथ उसे चेक मांगे, तो सर चेक में पेमेंट देंगे, कैश में देंगे, आज कितना पेमेंट कर रहे हैं सर, ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा क्लोजिंग करने के लिए। यू हैव टू आस्क विद द क्लाइंट, सर आज कितना पेमेंट करेंगे आप। क्लाइंट के घर ही क्या पूछ रहा है, आपने उसकी हर बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है, हर बात उसको सेल करने के डिसीजन में हेल्प कर रही है। और ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम? कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेने में माहिर नहीं है, डिसीजन लेने में बहुत स्लो होते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरा अपना मेरे डिसीजन लेने में सपोर्ट करे। तो आपको वहां पे सेल्समैन नहीं बनना,
वहां पे आपको कंसल्टेंट बनना है। आपको कंपनी की तरफ से नहीं होना, आपको क्लाइंट की तरफ से होना है और आपको उसकी तरफ होके उसका डिसीजन लेने में उसको हेल्प करना है। अगर आप यह करने में माहिर हो गए तो आपकी सेल आएगी, ये कंफर्म है, सेल आएगी आपकी।